नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। मैं गुदा रोगों में प्रैक्टिस करता हूं, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन सब चीज़ों में। मैंने कल एक पेशेंट आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप परहेज़ बहुत बताते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्या परहेज़ कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए खाने पीने में बोलता हूँ, क्या ये ज़रूरी है या नहीं? उन्होंने कहा मैं जिन डॉक्टर साहब को पहले दिखा रहा था, हालांकि वो ठीक नहीं हो पाए थे। उन्होंने इलाज काफ़ी लिया कई जगहों से, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन परसों से जब से मिले हैं तब से काफ़ी आराम है उनको। लेकिन वो कल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हम थोड़ा खाने पीने के शौकीन आदमी हैं और आपने कई चीज़ों का परहेज बता दिया। तो आप खुद से एक बात सोचिए कि जैसे अगर किसी को फिशर है या पाइल्स है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। जब कभी भी किसी का मल कठोर होगा और मलद्वार से निकलते टाइम जगह तो उतनी ही फिक्स है, तो जब वो निकलेगा तो उस हिस्से पर प्रेशर डालेगा ही डालेगा, खिंचाव डालेगा। और अगर उस प्रेशर को एनल कैनाल बियर कर पाएगी तब तो ठीक है, आप नॉर्मल हैं। लेकिन अगर बियर नहीं कर पाएगी तो या तो स्वेलिंग आएगी या फिर उसमें खरोच लगेगी, कट लगेगा। तो ये फिशर, पाइल्स और ये सारी समस्याएं जन्म लेंगी। आप अगर किसी को फिशर है, आप कितनी भी दवा करा लीजिए, अगर कॉन्स्टिपेशन के कारणों का इलाज आप नहीं करते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन को नहीं रोकेंगे, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप करके देख लीजिए। क्योंकि अगर किसी को कट लगा हुआ है, फिशर में कट लगता है जो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द काफी टाइम तक बना रहता है, कई बार पूरे दिन बना रहता है। जलन पड़ती है, खुजली होती है, अनईजीनेस लगती है। तो उसका मुख्य कारण ही कॉन्स्टिपेशन है। अब मान लो कहीं पर कट लगा हुआ है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल लगा है मलद्वार में, और अगर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, आपने वही सब खाना खाया, जैसे नॉनवेज खाया, पनीर खाया, अमरूद खाया, मैदे की चीजें खाई, रात में काफी देर से उल्टा सीधा खाया, तो उन सब चीजों में कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो जहां कट लगा है, जहां चोट लगी है, वहां से कठोर मल जब भी गुजरेगा तो उसी चोट में, पहले वाली चोट में फिर से चोट मार देगा। आप कितनी भी दवा खा लीजिए, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। करके देख लीजिए, अगर ठीक हो जाए तो बताइए। इसीलिए जो फिशर के पेशेंट होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक इस समस्या से सफर करते रहते हैं। मेरे पास जब भी कभी पेशेंट आता है तो मैं उसको कई सारी चीजों में परहेज बताता हूं। क्यों? क्योंकि बीमारी इलाज का ट्रीटमेंट करने के साथ आप उसकी जड़ का भी ट्रीटमेंट करेंगे, तभी तो ठीक होगी। अगर सिम्टम का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो समस्या फिर हो जाएगी। और फिशर के केस में ये देखा जाता है कि लगातार बार बार रिपीट होती रहती है प्रॉब्लम। उसका मेन कारण यही होता है कि डॉक्टर समस्या ठीक कर देता है लेकिन जड़ बनी रहती है। तो परहेज इसलिए जरूरी है, खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में इसलिए जरूरी चेंज करना हो जाता है कि जब तक कारण का इलाज आप नहीं करेंगे तब तक समस्या का इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। और मैं तो इसको 3 चीजों के कॉम्बिनेशन की थेरेपी कहता हूं। एक, ऑयलिंग। मलद्वार में जत्यादि ऑयल आता है या पाइलोन्स ऑयल होता है, ये कैथेटर होता है। इसमें 3 ml आप ऑयल भरिए और रात को सोते समय मलद्वार के अंदर थोड़ा सा हिस्सा अंदर ऐसे इंसर्ट करके आप 3 ml जो ऑयल है वो अंदर डालिए। क्यों? मलद्वार जो अंदर गुदामार्ग का जो भी दीवारें हैं वो इस ऑयल से भीग जाएंगी, मल लुब्रिकेट हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। दूसरी बात, जो भी चोट लगी है अंदर, जो भी घाव है, उस पर ये ऑयल अप्लाई हो जाएगा, तो वो उसका इन्फेक्शन दूर होगा, घाव ठीक होगा। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज से अगर मल कठोर नहीं होगा, पतला रहेगा, मुलायम रहेगा, तो आसानी से निकल पाएगा। आसानी से निकल पाएगा तो एक लगी हुई चोट में दोबारा चोट नहीं लगेगी। और तीसरा, मेडिसिन। तीनों का बराबर रोल है, तीनों का बराबर रोल है, क्योंकि दवा लगाने का और कोई दूसरा सोर्स होता नहीं है। और जो कंपनीज बनाती हैं, डिफरेंट कंपनीज, उनका जो कैथेटर होता है, एप्लीकेटर, वो बहुत खराब होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, इस टाइप का एप्लीकेटर होता है। भाई साहब, ये घाव नहीं बना होगा तब भी बना देगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड प्लास्टिक का है। दूसरी बात, जैसे ही जब दवा निकल जाती है तो जब आप उस पाउच को छोड़ेंगे तो ये वापस, कह सकते हैं, एयर खींचेगा, तो जो गुदामार्ग की स्किन होती है उसको चिपका लेता है। जब बाहर निकालते हैं तो स्किन नोचता हुआ ले आता है। तो उस केस में नए घाव बनने के चांसेस है। इसको बिल्कुल यूज ना करें। आप एक कैथेटर ले सकते हैं या रबर की पाइप ले सकते हैं। इसमें वापस सक्शन जैसा कुछ नहीं होता। आप जब अंदर ऑयल पुश करेंगे, उसके बाद जब बाहर खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्किन को चिपकाएगा नहीं। सक्शन जैसा, बैक सक्शन जैसा कुछ नहीं होगा। तो ऑयलिंग नियमित रूप से करें 2 बार, रात को सोते समय और सुबह मलत्याग से 20 मिनट पहले। डाइट में ध्यान रखें, परहेज करें। अगर समस्या आपको गुदामार्ग से संबंधित समस्या है तो बिना परहेज के, बिना लाइफ स्टाइल के चेंज लाए आप उसको जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगे।
और तीसरी बात, जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल तो होता ही है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी अच्छी उत्तम मेडिसिन का जिक्र किया गया है और एलोपैथ में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो अगर आप गुदामार्ग संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो परहेज जरूर करें और गुदा मार्ग से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हेल्थ रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू।